प्रश्न है, किसी स्प्रिंग पर लटके द्रव्यमान के आवर्तकाल के लिए विद्यार्थी द्वारा कई प्रेक्षण प्राप्त किए गए जिनके मान 1.53 सेकेंड, 1.69 सेकेंड, 1.47 सेकेंड, 1.50 सेकेंड तथा 1.56 सेकेंड हैं। ज्ञात कीजिए माध्य आवर्तकाल, प्रत्येक प्रेक्षण की परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। प्रश्न हमारा त्रुटि से संबंधित है। जो त्रुटि आपने पढ़ी होगी कई प्रकार की होती हैं। आइए यहाँ पे जो हमें मापन दिए गए हैं, यानी जो प्रेक्षण विद्यार्थी ने किए हैं वो क्या क्या दिए हैं। यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 मापन विद्यार्थी ने किए हैं जो इस प्रकार हैं, जो दिए गए हमें। इसको हम लोग मान लेते हैं। समय है तो समय का मापन T1 से करेंगे और आवर्तकाल है इसलिए इसको T1 से करेंगे। तो पहला मापन है 1.53 सेकेंड। दूसरा मापन है हमारा 1.69 सेकेंड। तीसरा मापन है हमारा 1.47 सेकेंड। चौथा मापन है हमारा 1.50 सेकेंड और पांचवा मापन है हमारा 1.56 सेकेंड। प्रश्न में हमसे 5 पार्ट पूछे गए हैं। सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कहता है हमसे माध्य आवर्तकाल। माध्य आवर्तकाल, इसको हम लोग माध्य से मीन भी कह सकते हैं या एवरेज, जिसको कहा जाता है औसत। यानी जो 5 रीडिंग निकाली है इसका औसत क्या है, इसे इस तरीके से हम लोग नोट करेंगे। टी मीन इस तरीके से या टी एवरेज, दोनों बातें हमारे यहाँ बिल्कुल सही हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी टी की वैल्यू हैं उनको पहले ऐड करेंगे। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 पूरे के नीचे 1 2 3 4 5 से भाग देते हैं। अब इनका मान रखना स्टार्ट करते हैं। Tm इक्वल टू 1.53 प्लस 1.69 प्लस 1.47 प्लस 1.50 प्लस 1.56 होल अपॉन 5। ठीक है, इसको हम लोग प्लस करते हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो एडिशन आएगा वो आएगा हमारे पास 7.75 बटे 5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 दशमलव लगाएंगे, 5 5 पंजे 25 और फिर 2 बचेगा तो 5 पंजे 25 सेकेंड। ये आपका पहला पार्ट है जो उसने पूछा था कि मीन वैल्यू क्या होगी। तो Tm इक्वल टू 1.55 सेकेंड, ये आपका पहला आंसर आ गया। अब वो पूछ रहा है कि दूसरा पार्ट है प्रत्येक प्रेक्षण की परम त्रुटि क्या है। यानी उसने 5 मापन जो किए हैं उसमें पाँचों में उसने कितनी त्रुटियां की। तो दूसरी पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, नंबर 2। प्रत्येक प्रेक्षण की परम त्रुटि। ठीक है, अब देखिए इसके लिए परम त्रुटि का फार्मूला क्या होता है। जो हमने मीन निकाला है वो और जो प्रेक्षण लिया गया उसका अंतर। ठीक है, अब पहली वाली रीडिंग में हमने कितना त्रुटि की तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डेल्टा T1। मीन कितना निकला, Tm माइनस पहली प्रेक्षण, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 1.55 माइनस 1.53। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से हमें 5 का निकालना होगा। तो डेल्टा T2 इक्वल टू Tm माइनस का T2 1.55
माइनस का 1.69, ये वैल्यू बड़ी है छोटी है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा 0.14 सेकेंड। नेक्स्ट, डेल्टा T3 इजकल टू Tm माइनस का T3 इजकल टू 1.55 माइनस का 1.47, ये प्लस में आएगी 0.08 सेकेंड। डेल्टा T4 इजकल टू Tm माइनस का T4 इजकल टू 1.55 माइनस का 1.50 इजकल टू, ये भी प्लस में आएगी 0.05 सेकेंड। लास्ट, डेल्टा T5 इजकल टू Tm माइनस का T5 1.55 माइनस का 1.56, ये वैल्यू बड़ी है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा 0.01 और ये सेकेंड। ठीक है, ये जो वैल्यू हमने निकाल ली है, प्रत्येक प्रेक्षण में कितनी परम त्रुटि हो रही है ये हमको ये बताता है, और ये हमारा आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट हमसे कहता है माध्य परम त्रुटि। ठीक है, यानी अभी जो आपने जो प्रत्येक प्रेक्षण की परम त्रुटि निकाली है, इनका भी मीन आपको बताना होगा, जो थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है। यानी थर्ड पार्ट हमसे कहता है माध्य परम त्रुटि। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई, इनका सम और ये जितनी है उतने का भाग देंगे आप यहाँ पर। हम लोग लिखते हैं, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, क्योंकि ये माध्य परम त्रुटि के लिए लगाते हैं, परम त्रुटि के लिए लगाते हैं डेल्टा, और माध्य के लिए लगाते हैं मीन, तो ये इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। पहले इसको समझते हैं, फिर ये इसमें एक चीज़ और ख़ास बात होती है कि ये पॉजिटिव होती है। माध्य परम त्रुटि का जो सोल्यूशन निकलता है आंसर, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं वो निगेटिव है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इन सभी वैल्यूज़ का मॉड लिखना होगा। यानी हम क्या करेंगे, मॉड डेल्टा T1 प्लस मॉड डेल्टा T2 प्लस मॉड डेल्टा T3 प्लस मॉड डेल्टा T4 प्लस मॉड डेल्टा T5। अब ये कितने हैं उतने का ही हम लोग यहाँ भाग दे देते हैं। ये 5 है तो 5 से भाग देते हैं। अब मॉड का लॉजिक क्या है कि अगर आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू को इसमें रख के बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो जो वैल्यू पहले से पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होकर बाहर आएगी, यानी 0.02 प्लस। अब ये सेकंड वैल्यू हमारी नेगेटिव थी, जब इस मॉड में रखेंगे तो मॉड से जब बाहर आएगी तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी 0.14 प्लस 0.08 प्लस 0.05 प्लस ये भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी 0.01 होल अपॉन 5। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे इसका आंसर आएगा 0.30 और अपॉन 5। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल आउट डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर आपका आएगा यहाँ पर 0.06 सेकेंड। ये आपकी माध्य परम त्रुटि है जो यहाँ पे पूछी गई थी थर्ड पार्ट में आपसे। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है डेल्टा Tm इजकल टू 0.06 सेकेंड। इस क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट आपके क्लियर हो गए। पहला माध्यावर्तकाल, प्रत्येक प्रेषण की परम त्रुटि और माध्य परम त्रुटि। अब आती है भिन्नात्मक त्रुटि नंबर 4, जिसको हम लोग कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, जिसको कहा जाता है सापेक्ष त्रुटि। यानी इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सापेक्ष त्रुटि के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आइए नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नंबर 4, भिन्नात्मक त्रुटि।
या इसको कहते हैं हम लोग सापेक्ष त्रुटि, एक ही बात है, ठीक है। इसको डिनोट किसी से नहीं करते, ये अपने आप में खुद है, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो पहले लिखते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि इक्वल टू जो आपने परम माध्य निकाला है यानी डेल्टा TM और अपॉन मीन, ये दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं। डेल्टा TM आपने निकाला है तीसरे पार्ट में और TM निकाला है आपने फर्स्ट पार्ट में। दोनों की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। देखिए डेल्टा TM की वैल्यू है 1.55 सेकेंड और डेल्टा TM की वैल्यू है 0.06 सेकेंड। तो इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0.06 सेकेंड एंड इसको जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.55। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बराबर इधर भी 2 हैं, पॉइंट के बराबर इधर भी 2 हैं, तो पॉइंट को जब हटा देंगे तो 6/155 आ जाएगा। देख रहे हैं हम लोग नीचे वाली संख्या बड़ी है ऊपर वाली छोटी है, तो सीधी सी बात है दशमलव ज़रूर आएगा। तो जब हम इसका भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.0387। ये जो हमारा आंसर है इसी को हम लोग कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। चौथा पार्ट था। अब चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ जो कहता है हमसे प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर इसको कहा जाता है, प्रतिशत त्रुटि। बहुत सिंपल है, आपने जो भी अभी भिन्नात्मक त्रुटि निकाली है उसका 100 से इंटू कर दें, उसको 100 से इंटू कर दें, बस ये परसेंटेज त्रुटि होगी आपकी। इसकी वैल्यू रख दीजिए। ये आप सॉल्व कर चुके हैं, इसे दोबारा सॉल्व नहीं करना होगा, यही तो सॉल्व करके आप यहाँ पर लाए थे, तो बस इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0.0387 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज। जब 100 का गुणा इस संख्या से करेंगे तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो ये 0.2 अंक बाद चला जाएगा, यानी ये पहुँच जाएगा 3 के बाद, यानी 3.87%। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आपने इस क्वेश्चन में पहले पूछा था कि माध्य आवर्तकाल क्या होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सभी दी गई प्रेक्षण के मानों को आप जोड़ेंगे और उतने ही संख्या से भाग दे देंगे। फिर परम त्रुटि निकाल दी जाती है, प्रत्येक प्रेक्षण में कितनी हो रही, तो हम क्या करेंगे, मीन में से यानी माध्य में से त्रुटियों को माइनस करते चलाएंगे, एक रिजल्ट आ जाएगा हमारा। फिर उसने पूछा था कि माध्य परम त्रुटि यानी परम त्रुटियों का भी माध्य, यानी इनको फिर से जोड़ना है और उतने से ही भाग देना है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि माध्य परम त्रुटि हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके बाद फिर हम लोगों ने भिन्नात्मक त्रुटि निकाली, यानी माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्य त्रुटि। फिर उसके बाद प्रतिशत त्रुटि, यानी भिन्नात्मक त्रुटि में आप 100 से गुणा कर देंगे तो वो भिन्न प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको प्रश्न और उसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।